हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संथान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 2 जनवरी 2026। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। निम्न में से किस दिन वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 29 दिसंबर, ऑप्शन बी 30 दिसंबर, ऑप्शन सी 31 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 1 जनवरी। तो वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे हर वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है परिवार के महत्व को उजागर करना, शांति, एकता, आपसी भाईचारे का संदेश देना, पूरी दुनिया को एक वैश्विक परिवार के रूप में देखने की भावना विकसित करना। ग्लोबल फैमिली डे यानी कि 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है वर्ल्ड पीस एंड ग्लोबल ब्रदरहुड। संभवत प्रश्न इससे बन सकते जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए 2021 में, ग्लोबल फैमिली डे निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? यह एसएससी सीजीएल टायर 1 में 2021 में पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन और इसी प्रश्न पर आधारित था। विश्व में शांति और पारिवारिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाने वाला ग्लोबल फैमिली डे किस दिन होता है? यह प्रश्न यूपी पेट 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को विकसित किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रसिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है। YJ-20 एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है जिसे चीन ने विकसित किया है। यह मिसाइल समुद्री युद्ध में एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे उच्च मूल्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। हाइपरसोनिक का अर्थ है मैच 5 या उससे अधिक ध्वनि गति की हवा से ध्वनि की गति से 5 गुना तेज। इतनी अधिक गति और उन्नत मैन्यूवरिंग क्षमता के कारण इसे रोकना, इंटरसेप्ट करना अत्यंत कठिन होता है। चीन की यह मिसाइल उसके एंटी एक्सेस एरिया डेनियल A2AD रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। हाल ही में समाचारों में रही YJ सीरीज की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल किस देश से संबंधित है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। ऐसे ही ये क्वेश्चन और पूछा गया था, YJ-20 जैसी हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें किस देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है? यह प्रश्न यूपी पेट स्टेट PCS में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जीन थेरेपी ITविस्मा देने वाला पहला देश बन गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। विस्मा एक जीन थेरेपी है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA जैसी दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी के लिए इलाज के लिए उपयोग होती है। यह समय जेनेटिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें मांसपेशियां कमजोर होती जाती है और शिशुओं बच्चों में गंभीर जटिलताएं हो सकती है। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसमें ITविस्मा जीन थेरेपी को उपलब्ध कराया। यह उपलब्ध भारत की बायोटेक और एडवांस हेल्थ केयर कैपेबिलिटी को दर्शाती है। यह उपलब्ध रेयर डिजीज मैनेजमेंट, जेन बेस्ड ट्रीटमेंट और मेक डेवलप इन इंडिया बायोटेक इकोसिस्टम से जुड़ी मानी जाती है। जेन थेरेपी का उपयोग निम्न में से किस प्रकार की बीमारी के उपचार में किया जाता है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा जा चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन और पूछा गया है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी किस प्रकार की बीमारी है? यह यूपीपीएससी स्टेट PCS साइंस एंड टेक का प्रश्न था। हाल के वर्षों में जेन थेरेपी किस क्षेत्र से संबंधित है? यह प्रश्न रेलवे, NDA, CDS जैसे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी 5वीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन ए होगा। 10,000 रन इंटरनेशनल टेस्ट ओडीआई टी20 का आंकड़ा पार करना महिला क्रिकेट में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्मृति मंधाना यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की दूसरी क्रिकेटर बनी। उनसे पहले यह कारनामा मिताली राज कर चुकी है। यह उपलब्धि भारत की महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत और निरंतरता को दर्शाती है। 10,000 रन बनाने वाली मिताली राज फर्स्ट पे मिताली राज हैं और सेकंड स्थान पर स्मृति मंधाना है। आने वाले एग्जाम में इससे जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से 10,000 रन पूरे करने वाली स्मृति मंधाना भारत की कौन सी खिलाड़ी हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है जिन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नोवाक जोकोविच ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनके दीर्घकाल योगदान, रिकॉर्ड ब्रेकिंग उपलब्धियों और खेल पर प्रभाव के लिए प्रदान किया गया है। जोकोविच ने टेनिस के तीनों प्रारूपों, सतहों, हार्ड क्ले ग्रास पर निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इससे बनने वाले संभावित प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित नोवाक जोकोविच किस खेल से जुड़े हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये मैंने बता दिया, आप बता सकते हैं। तो नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा जा चुका है। ऐसे ही एक प्रश्न और है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से जुड़े खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश से हैं और किस खेल से संबंधित है? यह प्रश्न यूपीएससी स्टेट पीसीएस स्पोर्ट के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही एक प्रश्न और है, हाल के वर्षों में जिन टेनिस खिलाड़ियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं उनमें नोवाक जोकोविच किस खेल से जुड़े हैं? तो यह प्रश्न रेलवे, एनडीए, सीडीएस जैसे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP17 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आर्मेनिया, ऑप्शन डी अजरबैजान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। COP17 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBT का 17वां सत्र है। इसका आयोजन 2026 में तुर्की में किया जाएगा। यह सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBT के अंतर्गत होता है। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBT के अंतर्गत होने वाले सम्मेलनों को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा जा चुका है। ऐसे ही एक प्रश्न और है, CBT COP का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न यूपी पीएससी स्टेट पीसीएस इन्वायरमेंट का प्रश्न पूछा जा चुका है। जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस यूएन कन्वेंशन के अंतर्गत आयोजित होते हैं? यह प्रश्न रेलवे, एनडीए, सीडीएस आज परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का अंतरिम मुखिया नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए निधि मिश्रा, ऑप्शन बी राकेश अग्रवाल, ऑप्शन सी वैभव वर्मा, ऑप्शन डी अनिकेत चौहान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राकेश अग्रवाल। एनआईए इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की संघीय शक्तियों वाली प्रमुख काउंटर टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका नेतृत्व डायरेक्टर जनरल डीजी करता है, जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होता है। इससे संबंधित प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का अंतरिम मुखिया नियुक्त किया गया है? इससे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के प्रमुख का पदनाम क्या होता है? एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। एनआईए का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? यह प्रश्न यूपी पीएससी स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। हाल ही नियुक्तियों के संदर्भ में एनआईए किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? यह प्रश्न रेलवे, एनडीए, सीडीएस जैसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी हेनरिएट इसिमवे,
ऑप्शन सी सोफी एलिस्टोन, ऑप्शन डी मेगन सट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है दीप्ति शर्मा। अनीसा मोहम्मद ने महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेकर ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। वे वेस्ट इंडीज महिला टीम की अनुभवी ऑफ स्पिनर रही हैं। तो इससे जुड़े प्रश्न है, महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन है? तो इस प्रश्न का जवाब आप ढूंढिए। तो महिला टी20 क्रिकेट में विकेट रिकॉर्ड से जुड़ी खिलाड़ी किस देश से हैं? एसएससी सीरियल टायर 1 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अनीसा मोहम्मद किस प्रकार की गेंदबाज है? यह प्रश्न यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। महिला क्रिकेट में टी20 प्रारूप का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? यह प्रश्न एनडीए, सीडीएस, रेलवे जैसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 प्रलय नामक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ओडिशा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने प्रलय एक शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक सतह मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के तट से एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज क्षेत्र से किया गया। एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 मिसाइलों का परीक्षण सेना की रैपिड फायर कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस को दर्शाता है। प्रलय पारंपरिक कन्वेंशनल वारहेड ले जाने में सक्षम है और सटीकता हाईएस्ट एक्यूरेसी इनकी प्रमुख विशेषता है। भारत की अधिकांश मिसाइलों का परीक्षण किस राज्य के तट से किया जाता है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 में पूछा गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रलय मिसाइल किस श्रेणी की है? यह प्रश्न यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस 2021 साइंस एंड टेक का प्रश्न पूछा गया है। भारत में मिसाइल परीक्षण हेतु प्रमुख परीक्षण रेंज कहाँ स्थित है? यह प्रश्न एनडीए सीडीएस 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में आंखों की देखभाल के लिए भारतीय सेना ने आइस टेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्टिव एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक की है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। भारतीय सेना ने ग्लूकोमा जैसी आंखों की बीमारी के उपचार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। आइसेंट के साथ 3D फ्लैक्स इक्वेंस एंजियोग्राफी एक एडवांस मिनिमली इन्वेंसिव तकनीक है जिसे आंखों में द्रव के बहाव को 3D में देखा जा सकता है। यह उपलब्धि भारतीय सेना ने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में हासिल की गई, जो नई दिल्ली में स्थित है। इससे जुड़े प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आइसेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लैक्स इक्वेंस एंजियोग्राफी भारतीय सेना ने किस शहर में की है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढिए। भारतीय सेना का आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल कहाँ स्थित है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? यह प्रश्न यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस साइंस एंड टेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारतीय सेना द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई फर्स्ट इन इंडिया उपलब्धियों का संबंध किस क्षेत्र से होता है? यह प्रश्न रेलवे, एनडीए, सीडीएस जैसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो डेली करंट अफेयर वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।